आय नमः श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारम्। श्री गुरु महिमा को कहती उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं समस्त संत ऋषि मुनि सब संत महापुरुषों के चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त संत महापुरुषों गुरु भाई माता बहनों के चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार करिए आप लोग। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग प्राणी। सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है। प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी जो अक्सर पूज्य श्री महाराज जी आश्रम में सुनाया करते थे, श्री गंगा आश्रम में। रे मन धीरज के ओ ना धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशा काल परे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। सहस्र शब्द का अर्थ होता है 1000। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे श्री सूरदास हरि की लीला, यह टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। आज भक्त भगवंत चरितावली से कथा है कलुट की स्त्री। दुराही कुआं से अयोध्या जी में कलुट की स्त्री कथा लिखे हैं सदगुरु भगवान। चौराहा मालिन के मंदिर के पीछे बकर कसाव रहते हैं। हमारे यहाँ चिकवा कहते हैं। कलुट की औरत बीमार पड़ी थी। 7 बजे शाम को आए, कहा आप देख लें बहुत तेज बुखार है। हम गए, श्री बड़े महाराज जी गए तो देखा का आज ही आया है, तुरंत दवा देना ठीक नहीं है, कल देंगे। वहाँ से आकर हम नहाना भूल गए। श्री बड़े महाराज जी हाथ पैर धोकर भगवान की आरती करने लगे। भगवान बड़े खुश देखा। फिर महाराज से कहा आज हमने बड़ी भूल की, स्नान न किया। रोगी को देखकर फिर हाथ पांव धोकर आरती किया। भगवान को खुश देखा। महाराज ने आंखें बंद करके कहा गेहुआ रंग है, मुंह गोल है, निर्छल है। भगवान ऐसे जीव से खुश रहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर हम गए, दवा दिया, परहेज बताया। वह दोनों प्राणी मांस मछली नहीं खाते थे। उनका छोटा भाई भलूट खाता था। बाहर बकरा की जगह करते थे, वहाँ से मांस लाता, बेचता, खाता था। कलूट ने कहा अब मांस बाहर ही बेच लिया करो, घर न लाना।
तुम अलग घर में रहते हो, बनाने से उसका असर घर भर में आ जाता है, उसका भाई मान गया, घर लाना बंद कर दिया। कलूट कलकत्ते में किसी सेठ के यहाँ कपड़ा बेचने पर नौकर था। साल में 3 या 4 बार आता। हमारे लिए 2 किस्म के 2 टुकड़े 2-2 गज के रेशमी लाया, हमें दिया। हमने लाकर महाराज को दिखाया। महाराज ने अवध बिहारी शिव प्रसाद को बुलाकर दिला दिया। कलूट की औरत की उम्र 26 साल की थी। हमें से कहा, हमें कुछ बताओ। हमने कहा, तुम सुभान अल्लाह का जप 10 तस्बीह जपो। तस्बीह मतलब माला, सुभान अल्लाह मंत्र है। धीरे धीरे मन लगाकर जुट गई। भोजन हल्का, चैत से कुआर तक मूंग की दाली, गेहूं या जौ की रोटी, साग, तरोई, टिंडा, परवर, पालक, जीरा, घी से दाल साग छौंक दिया जाए। वैसा करने लगी। वह सरल चित्त थी। फिर ध्यान बताया उसे। राम जानकी, राधे श्याम, विष्णु, लक्ष्मी, गिरजा, शंकर, हनुमान जी, गणेश जी, खटमुख, काल भैरव के दर्शन होने लगे। सब बताने लगी। हमारे लिए एक छप्पर छवाया श्री बड़े महाराज जी के लिए। एक दीवार थी, एक और बनवाई गई, किवाड़ लगाया गया। एक कमरी धोकर सुखाकर एक बांस मंगाकर बधा दिया, उस पर कमरी टांग दिया। जब हम जाते तो ताला खोलकर उसी कमरी पर बैठते तो भगवान की लीला बताती थी और हंसती थी, कहती थी, देखते बनता है, थोड़ा कह पाती हूँ। सब बात बताने की शक्ति नहीं है जो बता सकूं। हम 15 मिनट को जाए तो घंटों लग जाता था, उठने का मन न होता था। ऐसी ऐसी लीला बताती थी। उसके भाई फैजाबाद से आए, कहा चलो, तो भाई ने कहा क्या, कहा चलो, तो कहा हम नहीं जाएंगे, तुम कूड़ा कबाड़ खाते हो, मारते बेचते हो। भाई ने कहा क्या तुम भगत हो गई हो, तो कहा हाँ। फिर सब भाई और घर के भक्तिन कहने लगे। भरत जी, लखनलाल, शत्रुघ्न का खेल कृष्ण भगवान के साथ होता था तो कृष्ण भगवान दौड़ धूप में सबको हरा देते थे। भरत जी की पीली धोती किनारी में सोने का गोटा लगा था। भरत जी आंख बंद किए बैठे थे। लखनलाल, शत्रुघ्न लाल जी भी बैठ गए तो मुरलीधर ने चुपके से एक हाथ गोटा चीर कर बंसी में लपेट लिया। भरत जी ने आंख खोली तो देखा कि खड़े हंस रहे हैं। मुरली में गोटा लपेटे हैं तो भरत जी उठकर दौड़े। फिर लखनलाल, शत्रुघ्न जी भी दौड़े। मुरलीधर चक्कर काटते ऐसे ढंग से निकल जाते थे कोई पकड़ न पाते। कभी दौड़ में कहते कि पकड़ो, तब तुमको जाने की बड़े बहादुर हो। सब देवता हंसते, बड़े खेल दिखाते। सीता जी, राधा जी, लक्ष्मी जी ने एक दिन हमसे कहा, कलुट की स्त्री से, तुमको कुछ लोग दिखावेंगे। रथ लाई, उसमें 3 खंड थे। रथ वाला ताज लगाए, बड़े सुंदर वस्त्र धारण किए थे, 4 भुजा, 4 सफेद घोड़े मचे थे। हमारे सूक्ष्म शरीर को निकाल लिया। हमें कुछ सुधि न रही, लेकर चारों बैकुंठ, गोलोक, साकेत, काली दुर्गा लोक, इंद्रपुरी, कैलाश, ब्रह्मा जी का लोक, बहुत कुछ दिखाकर फिर शरीर में प्रवेश कर दिया। हम उठकर बैठ गई। फिर दुर्गा जी, काली जी आई, सोने के जेवर थाल में लाई, देने लगी। कहा इन्हें पहनो, तो हमने कहा हम नहीं लेंगी, तो अंतर हो गई। दूसरे दिन एक थाल में कई किस्म की मिठाई लाई, कहा खाओ। हमने कहा हम नहीं खाएंगी, महाराज ने मना कर दिया है। फिर अंतर हो गई।
फिर एक दिन मूंग की दाल चावल की खिचड़ी लाई और एक कौर खिला दिया। हम कुछ बोल न सकी, बड़ा स्वाद था। पानी भी लाई थी, पिला दिया। कहा खूब भजन करो। जब हम गए तो बताया, हमने कहा तुम परीक्षा में पास हो गई। श्री बड़े महाराज जी ने कहा तुम परीक्षा में पास हो गई। अगर जेवर या मिठाई पर मन चलता तो फेल हो जाती। फिर हमने कहा तुम हमारा कुछ काम कर दिया करो, हमें पूजा भंडार रोगिन का काम पड़ता है। सब जाति की औरतें आती हैं, उनकी देखभाल सीख लो, बता दिया। प्रेम से करने लगी। उसके भजन में और तरक्की होने लगी। एक दिन हमें बुलाया, शायद 9 बजा होगा या शाम को 3 बजा होगा, ठीक याद नहीं है। बताया, हमसे आकर मोहम्मद साहब ने कहा तुमने तो ऐसा भगवान से प्रेम किया है कि ऐसा कोई कोटिन में कर सकता है। हमने न सुना था न देखा, ऐसा देखा था। सर पर हाथ धरकर अंतर हो गए। फिर हनुमान जी आए और कहा तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा हुई जो इतने देवी देवता हर समय सामने रहते हैं, ऐसा किसी युग में न हुआ है न होगा। तुम्हारी भाग्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। फिर अंतर हो गए। जब हम गए तो खाट पर बैठी थी, हमें देखा तो आंसू चलने लगे। हमने पूछा, श्री बड़े महाराज जी ने पूछा काहे आंसू चलते हैं, तो कहा हमारा समय आ गया है, हमें आप कब कहाँ मिलोगे। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा तुम्हारा भाव बहुत हम पर है, जहाँ रहोगी वहीं मिलेंगे। हमने आंसू उसकी धोती से पोंछ दिया और कहा अपनी सुरती लगाओ। सुरती मतलब ध्यान। सुरती लगाओ जहाँ बताया है। तो मुस्कुरा कर कहा महाराज जी का चरणोदक, सब तीर्थों का जल जो आपने दिया रोज लेती हूँ, हमें पिला दो। हमने लाकर पिला दिया, बस सुरती लगाया और शरीर छोड़ दिया। हमने खाट पर लिटा दिया और फिर लोग आ गए। सब ठीक करके मणि पर्वत पर ले गए। वहाँ सब जमीन उनकी है, बहुत कब्रें हैं। हम भी साथ गए। माटी सब दफन की, बेरा थोड़ी देते हैं। 30 की अवस्था में शरीर छोड़ा था। इलाही चाचा ने हमसे कहा था बेटा, नाम की धुनी जब खुल जाती है तो वह तार हर समय जारी रहता है। जो कोई मन को संभालते हैं वही सुनते हैं। परमात्मा के यहाँ जीव हवा रूप होकर तार पर सवार होकर वहाँ पहुँच जाता है और फिर रूप धारण कर लेता है। विमान इतनी जल्दी नहीं जा सकता। फिर भगवान उसे अपने ऐसा रूप बनाकर सिंहासन पर बैठार देते हैं। कलूट की पत्नी के नाम की धुनी पर सवार होकर गई, उसका नाम खुला था। तमाम देवी देवता देखने लगी, नाना प्रकार की लीला देखती थी। फिर देवी देवता हर समय अपने सामने देख पड़ने लगे। हमने थोड़ा लिखा है, श्री बड़े महाराज जी ने थोड़ा लिखा है। भूल जाते हैं, कहती थी छोटे छोटे सफ़ेद हाथी आते हैं। एक सूढ़ी का वह हमारे कान के पास सूढ़ी लगाकर आदमियों की तरह बोलते हैं। और बड़े बड़े हाथी कई सूढ़ी के आते हैं, 3 सूढ़ी के, 5 के, 7 के, सब बातें करते हैं भगवान की। शेर है, खूब खुबा में पड़े हो धन के मद में यार तुम, तन बसर जब छूटी है होंगे गर्द गुबार तुम। एक दिन शंकर जी ने कलुट की स्त्री से कहा, जब उसका सब काम हो गया अब तुम एक माला राम मंत्र जपा करो। उसने हमसे बताया, तब हमने उसे राम मंत्र बताया।
हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान, जो भी मन क्रम वाणी से गलती हो गई, भूल चूक हो गया हो अज्ञानी बालक से, उसे आप क्षमा करने कृपा करें। श्री सतगुरु भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। हरिओम।